हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक शेयर ऐसा है जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और अब अपने हाई से 30-35% तक गिर चुका है। अब यहां पर एक जमाना था जब इनके कॉम्पिटिटर कोई नहीं थे और थे तो लिस्टेड नहीं थे। बट दुनिया बदलती है तो किसी चीज के शॉपिंग करने का तरीका बदलता है और अब शॉपिंग करने का तरीका बदल रहा है तो वहां पर इस कंपनी को बहुत ही कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण इस शेयर में इतनी गिरावट हुई है और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा कहा जा रहा है कि क्या द एंड हो जाएगा। तो कौन सा शेयर है, क्या है कहानी और किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर हो उसके बारे में भी ऐसा सोच सकते हो, सब सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बेल आइकॉन हिट कर लो दोस्तों, तभी तो कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा तो पता चलेगा। और अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो आप YouTube मेंबरशिप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं या एलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हफ्ते की एक एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए आती है, तो ज्वाइन कर सकते हो। तो 799 रुपए पर मंथ का प्लान है, जहां सीख कर आप कमाने को आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सीधा सिंपल बात कर रहे हैं डी मार्ट की, जो शेयर बम्पर गिरा है। अब यहां पर सीधी कहानी है कि भैया डी मार्ट को किससे टक्कर मिल रही है? ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो से टक्कर मिल रही है। क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, हर एक चीज को समझते हैं। बट मेरा सवाल पहले आपसे है कि आपको भी पता है कि स्विगी भी लिस्ट हो चुका है, जोमेटो भी लिस्ट है, तो कौन अब अगला मल्टीबैगर बनेगा? क्या डीमार्ट वापस से बेहतरीन रिटर्न देगा या स्विगी और जोमेटो में से कोई एक देगा? कौन सा, कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्विक कॉमर्स का जो मार्केट है 30% CAGR से लगातार बढ़ता गया है। अब बहुत सिंपल कहानी है, 2020 से 2024 में हम खड़े हैं $3.35 बिलियन और 2029 तक $9.95 बिलियन का हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी कहानी, हम लोगों के पास समय नहीं बचा और ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आप मार्केट जाओ तो वापस आने में समय बर्बाद होता है। तो हर इंसान चाहता है भैया ऑनलाइन ऑर्डर करो और घर पे सामान आ जाए और बहुत तेजी से सामान आ जाए। और ड्यू टू दैट रीजन ये जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, जहां पे आपके सामने ब्लिंकिट हो या इंस्टामार्ट हो या जेप्टो हो, ये बहुत तेजी से भाग रहे हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो 37% का जो मार्केट शेयर है वो आपका ब्लिंकिट का है और स्विगी का 31% का, और जेप्टो बहुत तेजी से आगे भागते हुए 24% तक पहुंच गया है। यानी मोटा मोटा ये तीनों भैया लगे हुए हैं और जेप्टो बहुत ही जल्दी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है 2025 में। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं। और आपको ऐसी ही फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस जो मैं लगातार सिखाता रहता हूं, चाहे निफ्टी का एनालिसिस हो जो आप देखते हो डेली बेसिस पे करता हूं, या स्टॉक के एनालिसिस करता हूं, अगर आप खुद से मेरी तरह एनालिसिस करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट कर सकते हो, या मोबाइल ऐप पर जाकर कमोडिटी ट्रेडिंग मास्टर क्लास या स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स या हमारी जो लाइव कोर्स जिसमें मैं खुद से सिखाता हूं, या ऑप्शन का या फंडामेंटल का, आप जिस तरह के ट्रेडर हो तो मेरा काम आपके सामने है, मेरी चीज़ें आपके सामने हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सिखाते हैं। तो आप यहाँ से किसी भी क्लास के लिए इनरोल कर सकते हो, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। और ज़्यादा कोई भी डाउट हो तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉपिंग किस चीज़ की होती है, हम लोग किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप पाओगे 60% का जो कहानी है वो फूड और ग्रॉसरी से है। यानी अगर आप गौर करो तो स्विगी हो या इंस्टामार्ट हो, ये भी तो यही कर रहे हैं, फूड और ग्रॉसरी ही तो बेच रहे हैं। तो वहां पर डी मार्ट को टक्कर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मिलेगी, और वही चीज होती हुई दिख रही है। अब यहां पर डी मार्ट का मेजर रेवेन्यू कहां से आ रहा है? तो 56% का रेवेन्यू आप देख लो ग्रॉसरी, डेयरी और स्टेपल से, ठीक है। 20% का होम केयर से और 23% का करीब बेड बाथ, टॉयज, क्रॉकरी, प्लास्टिक गुड, गारमेंट्स, फुटवेयर, ऐसी कई कहानी। यानी अगेन डेटा बिल्कुल सही कर रहा है कि 60% यहां से आ रहा है, ये बेचारा भी 56% कमा रहा है, और वहां पर इनको टक्कर देने के लिए बैठा हुआ है जेप्टो, जोमेटो और स्विगी। और वहां पर हम लोग सबसे ज्यादा ऑर्डर करें क्योंकि समय नहीं है किसी के पास ट्रैफिक में नहीं जाना, प्लस ये लोग ऑफर भी अच्छे दे रहे हैं, और ऑफर भी अच्छे दे रहे हैं। बट मुझे जो पर्सनल लगता है, समय बहुत कीमती है सबके लिए वहां पे। अब उन सब का चीज का रियल प्रूफ देखो सच में, तो कोविड को छोड़ दो, कोविड के स्लो डाउन के बाद तो अभी क्या हुआ, सिर्फ 12.7%। अगेन डेटा प्रूफ मिला, यानी चीजें मिल रही हैं। चीजों को मिलाइएगा, जैसे हम लोग समझते हैं हर चीज हर समय
एवरग्रीन रहे ऐसा नहीं हो सकता है। कब कैसे धंधे को हिट मिलता है, फिर क्या वो धंधा सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक जमाना था हम सिर्फ रेस्टोरेंट जाते थे, अब ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हैं और इसका क्या हो रहा है, ऑर्डर वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सेम कहानी देखो, एशियन पेंट को झटका लगा है, बट एशियन पेंट कवर कर सकता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो वहां पर बैठा है जहां पर इस तरह की कहानी नहीं है कि कोई ऑनलाइन मंगा रहा है या ये है, सिर्फ प्रोडक्ट की कहानी है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस गेम का फर्क है, जहां पर आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। और वहां पर इनके सेल्स भी डाउन हुए हैं, जो आपके सामने देख रहे हो। 2 साल का सेल सिमिलर था, और आगे आने वाले समय में किस तरीके से ये घटेगा, जिसका डेटा मैनेजमेंट, मार्केट कमेंट्री, ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट जो लगातार आ रही है, जो ब्रोकिंग हाउस इनके टारगेट को कट कर रहे हैं, ईपीएस को कट कर रहे हैं, आगे किस तरीके से समस्या आएगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं इस बार सोचा कुछ नया सिखाता हूं। नया सिखाना मतलब फंडामेंटल तो हर बार बताता हूं, देसी भाषा में कैसे सोचा जाता है वो देसी भाषा मैंने समझाने की कोशिश की। क्योंकि ये देसी भाषा से आप जब किसी बिजनेस को पकड़ने की कोशिश कर तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपको समझ है कि सच में धंधे में क्या चल रहा है, कहां पे दिक्कत आ रही है, किस तरीके से दिक्कत आ रही है। और वही दिक्कत क्या हुआ, रिजल्ट के तौर पर दिख रही है। अब इसको मैं आपको इसके रिजल्ट पे पहले ले चलता हूं, क्वार्टरली रिजल्ट पे। अब आ जाओ, जून 2024 सितंबर 2024, अब ये देखो नेट प्रॉफिट क्या है, घटा है। एक नजर में देखो तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, क्योंकि सबके रिजल्ट खराब आए। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक नजर में ज्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि सबके रिजल्ट खराब आए। बट ओवरऑल लंबी पिक्चर को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर देखते हैं कॉम्पिटिटर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और आप और हम ये मानेंगे कि हाँ भैया सही में मुश्किल तो है। तो फिर डीमार्ट इस मुश्किल से निकल कैसे सकता है, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन उसको समझने से ज्यादा एक और इंटरेस्टिंग सी चीज दिखा देता हूं, जो आपको अगेन आई ओपनर देगी। इंडस्ट्री पी है 56.8, स्टॉक पी है 89.2, यानी इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक सुपर डुपर महंगा है। तो चूंकि क्या था कि एक जमाने में जब डीमार्ट लिस्ट था तो रियलिटी में कोई लिस्टेड कंपनी सिर्फ एक थी, तो एक जमाने में बिग बाजार था, फिर वो भी बर्बाद हो गया। उसके बाद कोई वैसी लिस्टेड कंपनी रही नहीं कि जो इसको टक्कर दे सके। रिलायंस रिटेल अभी तक लिस्ट हुआ नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट, जहां पर आज भी वैल्यूएशन बेसिस पे बहुत महंगा है, और मार्केट क्या करता है, कभी ना कभी वैल्यूएशन एडजस्ट करता है। कोई भी शेयर हो, उठा के हिस्ट्री देख लो, और मार्केट उसी वैल्यूएशन को 110% एडजस्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके कारण गिरा हुआ है। तो अब डीमार्ट को क्या करना पड़ेगा, डीमार्ट को अगर सच में मार्केट में बने रहना है और सच में मार्केट में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ इन लोगों को टक्कर देनी है, तो इसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसको कहीं ना कहीं कुछ ऑनलाइन में आना पड़ेगा, और बहुत हल्के तरीके से नहीं, बहुत बड़े तरीके से। अब कहोगे ये हल्का और बड़े तरीके से क्या है, अब इसको आप ऐसे समझो। बिग बास्केट एक जमाने से था, बट क्या अपने मार्केट शेयर को बढ़ा पाया, जबकि इसके साथ इसके पीछे टाटा का नाम था, नहीं बढ़ा पाया ना। जबकि पीछे से दौड़ते हुए लोग इससे आगे निकल गए। तो इसीलिए मैंने कहा बहुत भारी भरकम तरीके से आना पड़ेगा। अब भारी भरकम तरीके से कैसे एक्वायर करते हैं, किस तरीके से खुद का करते हैं, क्या करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। यानी आगे आने वाला क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री भी खुद उतनी दमदार और पावरफुल नहीं है। तो वहां पर अब एक तो वैसे पावरफुल नहीं है, प्लस अगर इनको टक्कर, क्योंकि ये देखो डेटा क्या कह रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, तो ये लगातार बढ़ेगा तो वहां कहीं ना कहीं गिरावट दिखेगी। तो ये क्या ऑनलाइन में घुसकर कुछ धमाका करते हैं, वो धमाका डीमार्ट को एक वापस से एक्सप्लोजन दे सकता है। अदरवाइज भैया अभी थोड़ा सा डाइसी मामला चल रहा है, जो डेटा के साथ साफ साफ दिख रहा है, और ड्यू टू दैट रीजन ब्रोकिंग रिपोर्ट भी घट के आ रही है। तो आपको नजर रखना है आगे आने वाले क्वार्टर पे। कैसी लगी सीधी स्पष्ट एनालिसिस कमेंट में बताइए। और अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट हिस्सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। तो जिनको डीमार्ट तक समझना था और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में इंटरेस्ट ना हो, वो वीडियो को लीव कर सकते हैं, और जिनको सीखना हो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। निफ्टी वापस से सेम 24,500 के सपोर्ट के आसपास आई है, जिस सपोर्ट से यहां से जंप की थी। इसके 15 मिनट के चार्ट में आ जाओ तो मार्केट उसी सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है, यानी 24,500 इसका एक नेक्स्ट मेक और ब्रेक की तरह है। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लीजिए। सेबी कहती है सीख के ट्रेड करिए, और हम भी सिखाने के लिए कुछ वीडियो देंगे जो आपको बहुत फायदा करेगा। तो जल्दी से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और बताइए। वहां पर अगर बैंक निफ्टी पे आते हैं तो कंप्लीट इनसाइड कैंडल लगातार बन रही है, और वहां पर 15 मिनट के चार्ट में कल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था,
53,300 का, उसके नीचे गिरावट हुई है, लेकिन बल्क में मार्केट कंप्लीट साइडवेज था। यहां पे मैं बता दूं कि शायद आपको ना पता हो तो मार्केट में वॉल्यूम डे बाय डे गिरता जा रहा है ड्यू टू सेबी के ये जिन दुनिया जहान के नियम कायदे के कारण। तो फिलहाल इसमें अगर बात करेंगे तो ये जो लेवल है यहां पर 53,100 का, ये सपोर्ट लेवल के नीचे में बैंक निफ्टी में एक लेवल का ब्रेकडाउन आएगा। और यहीं पर हम फिन निफ्टी की बात करें तो सेम फिन निफ्टी एकदम साइडवेज डिट्टो पड़ी हुई है। तो या तो ऊपर का हाई ब्रेक करे या नीचे का ये लो ब्रेक करे, यानी 24,700 और इधर कितना है 25,000, ये इसका रेंज है। बक्से में फंसी, बक्से से खुलेगी तो सारा संदूक बाहर आएगा, माल मटेरियल बाहर आएगा। तो फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की ये कहानी है। अब हम करते हैं सेक्टर एनालिसिस। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो सुबह सुबह आईटी स्टॉक पॉजिटिव रहेंगे, रीजन के साथ बता दिया था। और ये मॉर्निंग 8:10 की है। इसके अलावा की भी पोस्ट देखोगे तो कौन सा आईपीओ आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, किस आईपीओ की क्या कहानी है, जीएमपी क्या है, सब कुछ टेलीग्राम में हम अपडेट कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। और आज सेक्टर एनालिसिस में आप देख लीजिए आईटी सेक्टर ही परफॉर्म किए, बाकी मीडिया वाले सेक्टर गिरे हुए थे। अब चलते हैं एक और एनालिसिस पे जो ये बताने की कोशिश करता है कि मार्केट किस तरफ झुकने की कोशिश में है। तो यहां पे आप देख लो, तो जब तक ये 62-63 की कहानी थी तो हमने कहा था कि भैया मार्केट ऐसा है कि एक साइडवेज जोन में है। और अब आज मामला थोड़ा सा चेंज हुआ है, 50% बुलिश और 46% बेरिश। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्राइस एक्शन के आधार पे देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब कोई मेजर मेक और ब्रेक पे, यानी सबको एक फाइनल दिशा चाहिए। और वो यहां से प्रूफ भी मिल रहा है, यानी वो जिधर से पलटेगा इधर से ट्रिगर्ड पॉइंट बनेगा और वो एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। तो इससे एक पूरी हेल्प मिलती है मार्केट को 360 डिग्री समझने में कि मार्केट क्या है। तो बस ऐसे एनालिसिस के लिए फॉलो करते रहिए और प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।